नमस्कारम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान जीके का लेक्चर 7 और टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस जलवायु वर्ड का मतलब क्या है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अपने आसपास जो वायुमंडल है, उस वायुमंडलीय जो दशाएं होती रहती है, आदमी की दशा भी चेंज होती है तो वायुमंडल तो चीज ही क्या, वायुमंडल की भी होती है। तो वायुमंडलीय दशाओं की जो एक औसत अवस्था हम लेते हैं, उस औसत अवस्था को नाम हम कहते हैं जलवायु। उसको क्या कहते हैं कि जलवायु। अब देखिए, इसमें मैंने एक लिखा है, वर्ड लिखा है लंबी समयावधि। ये क्यों लिखा है? देखिए, हम जब दिन की बात करते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि आज मौसम अच्छा है, कल मौसम खराब था, या कल मौसम अच्छा था। तो मौसम जो वर्ड है, हम एक थोड़ी देर के लिए, एक छोटी सी देर के लिए, एक छोटी समयावधि के लिए हम जो है यूज करते हैं जो मौसम वर्ड है। लेकिन जो जलवायु वर्ड है, ये हम लंबी समयावधि के लिए बोलते हैं। आप ऐसा थोड़ी बोलते हो कि आज जलवायु अच्छी थी, कल जलवायु अच्छी नहीं है, ऐसा थोड़ी बोलते हो। जलवायु एक लंबी समय अवधि के लिए बात की जाती है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो टेंशन की बात होती है, क्योंकि क्लाइमेट जो होता है, जलवायु जो होती है, वो फिक्स रहे तो ही अच्छा है। जब जलवायु में जब परिवर्तन आता है तो वो चिंता का विषय बन जाता है, सोचने के विषय की बात बन जाती है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज के बारे में इतना जो है वो डिस्कशन होता है। अब बात करते हैं जलवायु के निर्धारित घटक, यानी कि ऐसे कौन कौन से घटक है, कौन कौन से फैक्टर है जिनको देख के हम जलवायु का निर्धारण करते हैं कि जलवायु अच्छी है या जलवायु कैसी है। तो यह है तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग। ये कुछ ऐसे है घटक हैं जिसके हिसाब से हम जलवायु जो है निर्धारण करते हैं। अब देखिए, इसको आसान भाषा में कहूँ तो मैं क्या कहूँ कि इनके आधार पर हम जलवायु का नामकरण करते हैं। यानी ये जो चीजें देखते हैं हम, तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, इन सभी को देखकर इनके हिसाब से हम जो है जलवायु को नाम दे देते हैं, जलवायु का नामकरण कर देते हैं। तो ये मैंने आपको इसका बेसिक जो है वो समझाया है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का मतलब। ऐसे शब्द जो जब जब हम जलवायु पढ़ते हैं ना, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें दिक्कत देते हैं। स्पेशली जब हिंदी मीडियम के जो होते हैं स्टूडेंट होते हैं, उनको ये वर्ड बड़े दिक्कत देते हैं। तो उन वर्डों की बात मैं अभी कर लेता हूँ, कौन कौन से वर्ड्स है वो। तो सबसे पहले देखिए, आर्द्र, ह्यूमिड। क्या मतलब है इसका आर्द्र का? बार बार आप पढ़ोगे आगे कि उपाद्र, अति आर्द्र, आर्द्र, ऐसे वर्ड हम पढ़ते रहते हैं। तो उन वर्ड का एक्चुअली मतलब क्या है, ये आर्द्र वर्ड का मतलब क्या है? तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको मैंने एक वर्ड लिखा है, आपको देखिए, वाष्पीकृत पानी। ये मैंने क्यों लिखा है? वाटर वेपर। देखिए, हमारे आसपास जो पानी होता है, समुद्र का पानी, कुछ भी पानी, जो भी पानी है समुद्र वगैरह का, तो ये जो है वाष्प होता है। इसका जो सूर्य के प्रकाश की वजह से इसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। और कहाँ जाएगा? वायुमंडल में ही जाएगा। तो जब ये जो पानी है, वाष्पीकृत पानी है, ये जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब हम कहते हैं अति आर्द्र है। ठीक ठाक होता है तो आर्द्र है, और उससे भी थोड़ा एवरेज कम होता है, बिलो एवरेज होता है, तो हम कहते हैं उपाद्र है। तो ये आर्द्र वर्ड का मतलब ही बेसिकली यही है कि वाष्पीकृत पानी कितना है वायुमंडल में, हमारे आसपास कितना वायुमंडल में जमा हो रखा है वाष्पीकृत पानी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आर्द्र वर्ड है। इसको मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं कटिबंधीय। ये वर्ड सबसे ज्यादा जो है डराता है बच्चों को, कटिबंधीय। देखिए, यानी कि जोन। अब इसको कैसे समझे कि रेखाओं के बीच का भाग। अब कौन सी रेखा है? तो देखिए, मैं कटिबंधीय वर्ड को एज ए पूरा अर्थ समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जो सारे वर्ड समझाए मैंने, ये एज ए मैं पूरा अर्थ के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने लिखा है रेखाओं के बीच का भाग। तो मैंने आपको कराया था ये जो अक्षांश देशांतर वाला लेक्चर में, मैंने आपको समझाया था अच्छे से कि अक्षांश देशांतर क्या होते हैं। तो ये जो रेखाएं हैं, ये उसी रेखाओं की बात हो रही है, यहाँ पे अक्षांश रेखाओं की बात हो रही है। ये जो रेखाएं मैंने बनाई है, ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये जो दूसरी वाली रेखा है, इन रेखाओं के बीच का जो भाग होता है ना, इसी को कहते हैं कटिबंधीय। क्या कहते हैं? कटिबंधीय जोन है ये। फिर क्या करते हैं हम, मतलब हमने, इंसानों ने क्या किया है कि इन जोन का हमने नाम दे रखा है तापमान के अनुसार। तो जैसे कि उष्ण नाम दे दिया, ज्यादा तापमान है तो, ठंडा है तो शीत नाम दे दिया, शीतोष्ण दे दिया, उपोष्ण दे दिया। ये सब कटिबंधीय का नाम दे दिया। तो उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ये सब हमने क्या कर रखा है, जोन का नाम दे रखा है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है। तो ये तो अब हमने पूरी एज ए अर्थ के हिसाब से बात की। अब बात करते हैं राजस्थान के हिसाब से, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के हिसाब से बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान के जलवायु प्रदेश जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली चार तरीकों से पढ़ते हैं। पहला तो है कि भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश है वो किस प्रकार से बांट रखा है। और बाकी के जो तीन है वो देखिए, कोपेन, कोपेन, ट्रिवार्थी एंड थानवेट, इनके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ये ट्रिवार्थी या ट्रिवार्था है जो बुक के हिसाब से, मैंने जिस बुक से लिखा है उसमें ट्रिवार्थी और ये थानवेट है। बाकी ट्रिवार्था भी नेट पे आपको मिलेगा। तो जो ओरिजिनल नाम है वो आई थिंक ट्रिवार्था ही है। तो देखिए, ये जो तीन, बेसिकली हमको ऐसा समझना है कि जो तीन है, ये तीन महापुरुष,
इन्होंने ऐसे राजस्थान के जलवायु प्रदेश को भी बांटा है और अपने भारतीय मौसम विभाग ने भी बांटा है। ठीक है, आपको ऐसे माइंड में रखना है। तो जो भारतीय मौसम विभाग ने जो जब बांटा है राजस्थान के जो जलवायु प्रदेशों को, वो किसके हिसाब से बांटा है, क्या क्या देखा इन्होंने? तो इन्होंने देखा तापक्रम, वर्षा, आर्द्रता। इन्होंने इसके हिसाब से ये चीजें देखी कि भाई कहाँ तापमान ज्यादा है, कहाँ वर्षा ज्यादा है, कहाँ आर्द्रता ज्यादा है। उनका फिर एक मिक्सचर लेके, एक कॉम्बिनेशन लेके नामकरण किया है राजस्थान के जलवायु के प्रदेशों का, और बहुत ही सिंपल तरीके से नाम लिख दिया है, ज्यादा कोई होशियारी नहीं की है। लेकिन इन्होंने जब इन तीनों ने, कोपेन, त्रिवार्ती, थानवेट, इनका जो वर्गीकरण है उसको जरा देखते हैं कि कोपेन ने जो है वनस्पति के हिसाब से कि कहाँ वनस्पति ज्यादा है कहाँ कम है, इसके हिसाब से इसने अपनी पूरी टेबल बना रखी है जलवायु की कि यदि यहाँ ये वनस्पति है तो इसको ऐसा नाम देंगे, यदि इस तरह की वनस्पति है तो उसको ऐसा नाम देंगे। उसने पूरी टेबल बना रखी है अल्फाबेट के ऑर्डर के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से उसने टेबल बना रखी है। अभी मैं आगे समझाऊंगा कि क्या मतलब है इसका, अल्फाबेट नामकरण का क्या मतलब है। इसके बाद देखिए त्रिवार्थी आया, इसने क्या किया, जो कोपेन ने जो टेबल बनाई है इस पूरी जलवायु की, उसको थोड़ा राजस्थान के हिसाब से इसने देखिए एक संशोधित, मैंने लिखा है संशोधित, यानी कोपेन ने जो बनाया है, कोपेन ने जैसे बांटा है राजस्थान के जलवायु प्रदेश को कोपेन के अकॉर्डिंग, उसका थोड़ा संशोधन, थोड़ा और एक्यूरेट के हिसाब से जो है वो त्रिवार्थी का है। तो यदि ऐसा आपको पूछ ले एग्जाम में कि जो ज्यादा किसका एक्यूरेट है, कोपेन का या त्रिवार्थी का, तो त्रिवार्थी का ज्यादा एक्यूरेट है और सरल है। इसके बाद थानवेट, तो थानवेट ने क्या किया, बहुत सारा लिया, जैसे कि कोपेन ने तो वनस्पति को ही आधार लिया, लेकिन थानवेट ने वनस्पति, वाष्पीकरण की मात्रा, तापमान का और ये वर्षा का पूरा मौसमी एंड मासिक वितरण के अकॉर्डिंग इसने जो है वो राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को ऐसे हमने बांट रखा है, इनके अकॉर्डिंग जो बांटा हुआ है, इन्होंने बांटा है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था अल्फाबेटिक नेमिंग स्टाइल है, इसका क्या मतलब है थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि माइंड में आइडिया रहे पढ़ते टाइम, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि है क्या ये चीज, तो थोड़ा सा आइडिया माइंड में होना चाहिए। तो देखिए अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है AWBSHW, इसका क्या मतलब है, आगे आप पढ़ोगे, अभी आगे आपके आएगा सामने, तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए जो ये पहला पहला वर्ड है A B, ये सब क्या है, मुख्य समूह, जो फर्स्ट इसका जो अल्फाबेट है ये बेसिकली इसके मुख्य मैन ग्रुप को दर्शाता है। क्या कर रखा है, टेबल बना रखी है अल्फाबेट के हिसाब से, यानी ए मतलब उष्ण, बी मतलब शुष्क। तो यदि यहाँ पे लिख रखा है ए, इसका क्या मतलब है कि इसका जो मुख्य ग्रुप है वो उष्ण है। यदि आपको पहला वर्ड दिखता है बी, इसका मतलब है कि जो इसका मेन ग्रुप है वो शुष्क है। इसी हिसाब से सी डी ई भी है, तो मैंने उसका पूरा डिटेल में नहीं लिखा है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको दे दिया है अल्फाबेटिक नेमिंग स्टाइल किस प्रकार से जो कोपेन, थानवेट और त्रिवार्था ने की है। अब बात करते हैं सबसे पहले भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश है उसको कैसे पढ़े। तो देखिए मैप बनाया है मैंने, आप भी मैप से ही पढ़ना है, इससे काफी ज्यादा आसानी से जो है माइंड में छप जाएगा पूरा का पूरा, और आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा जिला कौन से भौतिक जलवायु प्रदेश में आता है। उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा जब आप मैप से देखते हो। भौतिक प्रदेश में मैंने आपको मैप से ही कराया था, आप जाके देख सकते हो, तो उसमें भी आइडिया हो जाता है कि कौन सा जिला कौन से भौतिक प्रदेश में आता है। और अभी हम जलवायु प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो शुष्क, इसने भारतीय मौसम विभाग ने टोटल 5 लिखा है, शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये आपके माइंड में छपा होना चाहिए। अब इसमें देखिए मैंने कुछ जिले भी लिखे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए इन प्रदेशों में कुछ जिले तो पूरे आ जाते हैं लेकिन कुछ का भाग ही आ पाता है। जैसे श्री गंगानगर की बात करें तो इसका देखिए दक्षिणी पश्चिमी भाग शुष्क में आ रखा है और बाकी का जो भाग है वो अर्ध शुष्क में आ रखा है। बीकानेर की बात करें तो इसका भी देखिए पश्चिमी भाग जो शुष्क में आ रखा है और बाकी का देखिए अर्ध शुष्क में आ रखा है। इसी प्रकार सिरोही का भी सेम सिस्टम है और झुंझुनू का भी सेम सिस्टम है, ऐसे और भी जिले हैं। तो मैंने आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए कुछ और जिलों का भी नाम लिख दिया इसमें, ताकि ये भी पता होना चाहिए कि सारे जिले ऐसा नहीं कि सब के सब पूरे आ जाते हैं, कुछ का भाग ही आ पाता है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब ये देखिए जब मैप से पढ़ने का ये फायदा है कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि बताइए भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो अपना झालावाड़ है वो कौन से जलवायु प्रदेश में आता है, तो यदि आपके माइंड में मैप होगा तो आपको पता चल जाएगा कि झालावाड़ जो है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि झालावाड़ जो है वो यहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। एक्यूरेट जगह नहीं होती तो भी ये पता तो होता ही है कि नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे आएगा झालावाड़। तो यदि आपके माइंड में मैप होगा तो आप समझ जाओगे कि अति आर्द्र जो है वो झालावाड़ में आएगा, झालावाड़ जो है अति आर्द्र में आएगा। तो वहाँ आप फटाफट क्वेश्चन जो है सही करके आ जाओगे। तो ये मैप का फायदा होता है जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो मैप से, तो यही फायदा होता है इसका। तो अब एक बार इन पांचों में अंतर देख लेते हैं, और हम अंतर देखेंगे औसत वर्षा, तापमान, वनस्पति के हिसाब से। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं औसत वर्षा की।
तो औसत वर्षा के हिसाब से देखिए जो शुष्क है उसमें 0 से 20 सेंटीमीटर तक होती है बरसात। जो अर्ध शुष्क है उसमें 20 से 40 सेंटीमीटर, उप आर्द्र में 40 से 60 के बीच में, इसमें देखिए 60 से 80 के बीच में, और अति आर्द्र में 80 से 150 के बीच में। यानी कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अब बात करते हैं तापमान के हिसाब से, तो देखिए तापमान हमको गर्मी का भी देखना है और सर्दी का भी देखना है, एक आइडिया होना चाहिए। तो शुष्क की बात करें तो यहाँ देखिए गर्मी में 34 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में सेल्सियस जो है तापमान रहता है, और सर्दी में आप देख सकते हो 12 से 16 के बीच में। इसी प्रकार आगे भी मैंने लिखा है, आप देख सकते हो टेबल में। अब बात करते हैं वनस्पति की, तो वनस्पति के हिसाब से देखिए ये जो शुष्क है इसमें तो लगभग वनस्पति रहित है, मुख्यतः वनस्पति रहित है। मिलेगी तो भी कंटीली झाड़ियों के रूप में थोड़ी बहुत मिलेगी, बहुत ही न्यून के हिसाब से। अर्ध शुष्क की बात करें तो इसको नाम जो है वनस्पति का अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की जो है वो वनस्पति पाई जाती है। देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं नीचे, यहाँ देख सकते हो। इसी प्रकार उप आर्द्र की बात करें तो यहाँ पतझड़ वाली या स्टेपी प्रकार की जो है वनस्पति पाई जाती है। और अगर अब बात करें आर्द्र की, तो आर्द्र वाले में सघन वनस्पति इसे बोलते हैं। और देखिए मैंने नीचे लिखा है पतझड़ वन वृक्ष, ये मैं इसलिए लिखा है कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यदि आपको पूछ ले कि पतझड़ वाली वनस्पति, तो वो तो पाई जाएगी उप आर्द्र में, लेकिन यदि पतझड़ वाले वन और वृक्ष की बात करें तो वो पाए जाएंगे आर्द्र में। तो ये आपको माइंड में होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट अति आर्द्र की, तो इसमें देखिए घनी और सवाना प्रकार की जो है वो घनी मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति जो पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि ये इसमें ही होगा। जैसे हो सकता है आपको आम यहाँ रहे तो आपको हो सकता है जब बुक में पढ़ोगे आप तो आपको आम और भी इसमें भी मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि सब में जो है वो एक्यूरेट बांट दिया हमने, कोई किसमें दूसरे में नहीं मिल सकता है, लेकिन मुख्यतः के हिसाब से एग्जाम्पल है वो लिख रखे हैं। लेकिन आपको जो है वो ध्यान रखना है, ये जो नाम लिखे हैं ये वाले, ये आपको पता होना चाहिए। अर्ध वाले, ये जो है पतझड़ वाले, सघन वनस्पति, स्टेपी, और ये घनी मानसूनी सवाना प्रकार की। इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि सवाना प्रकार की वनस्पति जो है वो कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो अति आर्द्र में। तो ये आपके माइंड में ऐसे होना चाहिए, जो नाम है ये याद होना चाहिए आपको। स्टेपी प्रकार की उपाद्र में, ये भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो हमने वर्गीकरण किया है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन जो है आपको देखना है। अब बात करते हैं, अगला है कोपेन के अनुसार। इनका पूरा नाम है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने जो जिस प्रकार से दिया था जलवायु की टेबल, उसके अकॉर्डिंग यदि राजस्थान को बांटे तो इस प्रकार से है, बांटा हुआ है। क्या है देखिए, 4 टाइप से हैं, और ये जो नाम देख सकते हो आप, आपको याद रखने हैं बिल्कुल। जो देख सकते हो BWHW और BSHW, CWG, AW, इस प्रकार से बांट रखा है। और आपको देखिए इसका जो हिंदी नाम है वो भी याद रखना है। देखिए इसका है उष्ण कटिबंधीय शुष्क, इसका है अर्ध शुष्क या स्टेपी, इसका है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और इसका है उष्ण कटिबंधीय। तो ये आपको ऐसे याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो मेन काम है, जो मैंने बताया है कि कंफ्यूजन जो होता है वो इन दो में होता है, BWHW और यहाँ पे BSHW। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा जब देखते हैं अपन हाथों हाथ तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है, TTR, ट्रिक टू रिमेंबर। वो क्या है कि BW, देखिए स्टार्टिंग में BW है तो इसको यदि मैं बाऊ पढ़ सकता हूँ, और अपन मारवाड़ी में देखिए मावे को बाऊ कहते हैं। तो यहाँ से मैंने लिखा है कि दोहरे में बाऊ मिलेगा, किसमें? दोहरा में। जो यहाँ पे देख सकते हो दोहरा ही दोहरा होंगे जैसलमेर साइड में, तो मैंने लिखा है दोहरा में बाऊ मिलेगा। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जो दोहरा है वहाँ खोदोगे तो आपको क्या मिलेगा? बाऊ मिलेगा। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वाला जो है वो BW वाला है। यहाँ से देखिए आगे मैंने लिखा है BS, तो BS को आप ऐसे माइंड में बनाइए बस, और मैंने लिखा है बस के स्टेप। जब बस में चढ़ते हो आप तो क्या ले स्टेप होता है, स्टेप वाइज चढ़ते हो। तो देखिए इसके हिसाब से आपको याद हो जाएगा कि स्टेपी या अर्ध शुष्क जो है वो BSHW का नाम है। ये माइंड में ऐसे क्लिक होना चाहिए, बाकी 2 से 3 बार जब आप देखोगे तो आपको अपना आप याद हो जाएगा। अगला देखिए CWG, इसको बोला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और AW जो है वो। अब इसमें देखिए यदि जिला भी पूछ ले आपको कि बताइए कि जो ऐसे जिला दे देंगे आपको कि बताइए जो झालावाड़ है, या फिर ऐसे यहाँ पे दे देंगे आपको इस प्रकार से कि डूंगरपुर जो है वो कौन से जलवायु प्रदेश में आता है कोपेन के अनुसार, तो आप क्या बोल दो कि आपके माइंड में मैप होगा तो आप समझ जाओगे कि AW में आता है। इस प्रकार से मैप से फायदा हो जाता है, 1-2 बार मैप देखोगे तो माइंड में जिले भी अपने आप बैठ जाते हैं। अब बात करते हैं इसका जो संशोधित था त्रिवार्था के अनुसार, उसने थोड़ा सा इसको संशोधित किया। देखिए कोपेन जो था, एक बार ढंग से देखिए, जो कोपेन जो था इसने यहाँ तक ऐसे लिया था, जो BWHW था उसने ये पूरा यहाँ तक लिया था। लेकिन इसने क्या किया, त्रिवार्था है बोला कि आप यहीं तक लो, उसने एक्यूरेट दिया कि आप BWH जो है वो यहीं तक लो, और उसने दूसरा वाला पार्ट जो है इतना किया, फिर तीसरे वाला पार्ट इसने ये वाला किया, और चौथा वाला पार्ट भी देखिए थोड़ा इसने ऊपर लिया है। तो इसने 2 मेन संशोधन किए, एक तो इसने यहाँ किया थोड़ा ये वाला, यहाँ वाला, और एक इसने ये किया, इसने ये थोड़ा ऊपर लिया। तो 2 संशोधन किए इसने, और ये बहुत ही एक्यूरेट माना जाता है। तो देखिए इसने कैसे लिया, BWH का नाम देख सकते हो आप, शुष्क मरुस्थली है, और BSH जो लिया इसने बीच वाला, इसने नाम दिया उष्ण आर्द्र उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य। फिर इसने एक CAW लिया है, इसको इसने अर्ध वाष्प आर्द्र कहते हैं हिंदी में अपन,
और AW जो है इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र। तो ये नाम आप 2 से 3 बार देखोगे तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, और नहीं तो आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो। मैन ये है कि आपको मैप में इसका जो नेमिंग है सेक्शन वाइज वो याद होना चाहिए कि BWH ऊपर है, BWH ऊपर है, BSH यहाँ है, CAW यहाँ है, AW ये है। ये इसमें मेन चीज़ है, ये आपको याद होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। ठीक है, इसके लिए आपको बस 2 से 3 बार, देखिए मैंने भी हाथ से बनाया मैप, तो आपको भी एक बार आपसे हाथ से बनाइए और बिना देखे सेक्शन वाइज बांट दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं थॉर्नथवेट के अनुसार। तो उसने देखिए बहुत सारे आधार लिए थे, वनस्पति, वाष्पीकरण की मात्रा, वर्षा व तापमान के मौसमी एवं मासिक वितरण, बहुत सारे लिए। तो उसके अकॉर्डिंग राजस्थान के यदि जलवायु प्रदेश को बांटे तो इसमें भी 4 प्रकार हैं। इसमें देखिए नाम थोड़ा अलग है, EA-D, DB-W, DA-W और CA-W, इस प्रकार से नाम है। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पर है। इसके अब देखिए हिंदी नाम एक बार देख ले, तो इसको देखिए मरुद्वृद शुष्क, उष्ण शुष्क, इसमें देखिए मिश्रित बोला है अर्ध शुष्क, यहाँ देखिए उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क, और यहाँ देखिए बहुत सारे नाम है उप आर्द्र और ब्रैकेट में लिखा है शुष्क एवं अर्ध शुष्क। इस प्रकार से आपको नाम याद होना चाहिए। और EA-D ये सब इसमें डैश वाला सिस्टम है थॉर्नथवेट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन जिलों के अकॉर्डिंग भी बन सकता है कि कौन सा जिला किस में आता है, तो जब मैप याद होगा तो वो भी याद आ जाएगा। और नाम भी पूछ सकता है कि ऐसा नाम दे देगा एग्जाम में इंग्लिश वाला, और हिंदी में पूछ लेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऐसे 2 से 3 बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा। मैंने एक बार आपको मतलब समझा चुका हूँ कि इसके नाम के अकॉर्डिंग क्या मतलब है। अब आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक बस एक ही चीज़ याद रखिए, स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है।